जी, तो हम इसमें बेसिकली बेस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। और होती क्या है बेस थ्योरम, अब ये बताने जा रहे हैं। बेस थ्योरम क्या कहती है कि लेट दिस इज़ योर सैम्पल स्पेस एस या फिर ओम। लेट देर आर सपोज दिस इज़ B1, दिस इज़ B2 एंड सो ऑन Bn। देर आर B1, B2 and up to Bn. There are n events which are disjoint events, these are the partition actually. Now you got the partition, means इनका यूनियन कर दें, इन सब का यूनियन कर दें तो हमारा ओम बन जाएगा वापस। इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है और हर किसी में कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है, सभी नॉन एम्प्टी है। तो दिस इज़ द पार्टीशन ऑफ ओम। तो बट एक वो आपने किया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन इज़ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर विल बी वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी Bi given that A has happened. This is our question, Bi given that A. Now there is a formula of multiplication theorem, वो आपका था probability A given that B is वहाँ से आप कहते थे probability A given that B is probability Bi intersection A अपॉन probability A, ये आप बोलते थे पहले। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, Bi गिवन दैट A हमने निकालना है, ये फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी A इंटू बी बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी A इंटू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B गिवन दैट A, ये होता है बेटा फॉर्मूला। ये एडिशन ला आपने कर लिया था, ये मल्टीप्लिकेशन ला है, फिर से लिख देती हूँ, याद नहीं रहा होगा। प्रोबेबिलिटी एडिशन ला क्या कहता है, A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A और फिर प्रोबेबिलिटी B आएगा बट गिवन दैट A हैज़ हैपन्ड। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का जब ये सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, डिसजॉइंट इवेंट नहीं होते। वैसे तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन भी होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B, लेकिन अब यहाँ पर A और B डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। A हमने एक इवेंट ले लिया, इसमें भी ऐसे ही था, जो डिफेक्टिव था वो इन तीनों में से किसी में से भी आ सकता था, तो डिफेक्टिव वाला ये A था। A हमारा M1 से भी आ सकता था, M2 से भी, तो ये A बीच में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो डिफेक्टिव या जो भी हमने A लिया वो A इनमें से सब में से होगा, थोड़ा सा इसमें से होगा, थोड़ा सा इसमें से, और A कोई भी, A इज़ एनी इवेंट इन योर सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी A निकालना है, प्रोबेबिलिटी Bi गिवन इंटरसेक्शन A निकाल, प्रोबेबिलिटी A गिवन Bi now probability A equal to probability A can be written as A intersection B1 union A intersection B2 union and so on A intersection Bn. So this probability is equal to this probability, this is equal to probability A intersection B1 plus probability A intersection B2 plus probability A intersection Bn। ये हमने सीधा प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि B1 B2 B3 सभी डिसजॉइंट इवेंट थे, तो सीधा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B1 इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1
इंटू probability A given that B1, ये यूज़ किया हमने। ये probability A इंटरसेक्शन B को हम probability B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा probability of B इंटू probability A given that B, ये भी एक ही बात है। तो यहाँ से हमने एक ट्रिक लगाई, ये छोटी सी इसमें एक ट्रिक लग जाती है। इंटरसेक्शन B1 को हमने लिख दिया B1 इंटरसेक्शन A, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और प्रोबेबिलिटी A गिवन दैट B1 ये हमें गिवन थी। तो यहाँ पे फिर लिखा प्लस, फिर आगे लिखा प्रोबेबिलिटी B2 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन B2 एंड सो ऑन। सो दिस होल इज़, अब मैं समेशन का यूज़ कर रही हूँ। समेशन प्रोबेबिलिटी BI इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन दैट BI एंड I इज़ फ्रॉम 1 to n, हो गया। तो बस आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी BI गिवन दैट A इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी BI इंटरसेक्शन A, यहाँ पे भी आपने किया था। प्रोबेबिलिटी BI इंटरसेक्शन A को कैसे लिखा था? प्रोबेबिलिटी BI इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन BI, यहाँ पे लिखा था आपने। और नीचे प्रोबेबिलिटी A आपने अभी निकाली है यहाँ से, ये अभी आपने प्रोबेबिलिटी A निकाली है। दिस इज़ प्रोबेबिलिटी A फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 आप प्रोबेबिलिटी A पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी A समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी BI इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन BI। थोड़ा जल्दी बोलती हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। अब देखो मैच करो। अब मैंने यहाँ क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी M1 गिवन D इज़ इक्वल टू, पहले इसको उल्टा किया, D गिवन M1 इंटू M1, यहाँ भी ऐसा ही है। प्रोबेबिलिटी BI गिवन A इज़ इक्वल टू A गिवन BI, पहले उल्टा किया और फिर जो नीचे है BI उसको लिखा, ठीक है। और फिर नीचे समेशन क्या लिखा यहाँ पर? समेशन इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी BI इंटू A गिवन BI, मीन्स यही ऊपर वाली टर्म है और I की वैल्यू 1 to n चलानी है। तो 1 to n यहाँ पर हमारी I की वैल्यू कब तक चलेगी? 1 to 3। तो देखो यहाँ मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी, ऊपर वाली वैल्यू पहले तो सेम लिख दी, उसके बाद M1 को M2 कर दिया तो सेकंड आ गया, फिर M2 को M3 कर दिया तो थर्ड आ गया, तो 3 तक चला दी और ये सारी वैल्यूज़ लिख के सम कर दिया। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ बेस थ्योरम एंड दिस इज़ प्रूफ ऑफ बेस थ्योरम, कंप्लीट प्रूफ ऑफ बेस थ्योरम। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। बेस थ्योरम, देयर आर B1 B2 Bn events of sample space OM. A is common event, B1 B2 Bn are the partition of OM। यहाँ मैंने पार्टीशनिंग की डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखी क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दी थी। ऑल आर नॉन एम्प्टी, ऑल आर डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली डिसजॉइंट, एक दो के साथ, एंड their union becomes the S. This is called इन सब का यूनियन S बन जाता है, इसलिए इसको पार्टीशन बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी A लेके चले, A इज़ ए सेट। A सेट कैसे बनाए? टोटल A सेट बनाना है तो A का B1 के साथ इंटरसेक्शन, A का B2 के साथ इंटरसेक्शन, इन सब का यूनियन कर दे तो वापस A आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा A कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B1, A इंटरसेक्शन B2, A इंटरसेक्शन Bn, इन सब का यूनियन कर दे तो वापस A आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बाहर है। अब ये सारे सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी अंदर जाती है तो सम हो जाता है। एडिशन लॉ अगर डिसजॉइंट सेट में लगता है तो ये टर्म नहीं आती, सिंपल A प्लस B हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमने इंटरसेक्शन B1 इंटरसेक्शन पे हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाई। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B गिवन दैट A। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा A इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन A लिख लेते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी B इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन दैट B भी हो सकती है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन BI
B1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B1 इंटू प्रोबेबिलिटी A गिवन दैट B1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी B2 A गिवन B2 प्लस एंड सो ऑन. So this whole is written as summation probability bi into A given bi. Summation I is from 1 to n. Now probability bi given that A, which we have to find out, posterior probability, it is according to theorem, according to multiplication theorem of probability, multiplication theorem, addition theorem and multiplication theorem. वो मैंने ऊपर अभी लिख भी दिए हैं, वहाँ से आप मैच कर लो. These are this is addition theorem and this is multiplication theorem. So using multiplication theorem we know that conditional probability is equal to their joint probability divided by PA. So PA we have find out in equation number 1, put this value, and this BI given that A, again from conditional probability definition we can write in this form. So this is the formula of Bayes theorem and this is the application of Bayes theorem. ठीक है बेटा, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. मैं सबकी पिक्स आपको अभी भेज देती हूँ. ओके, बाय.